मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं। वास्तव में संसार से अलग होकर ही उसको जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरे पन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भाव नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेद भाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है। मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी और श्री कृष्ण इन दो रूप में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, परंतु परस्पर रस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिवर्चनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिवर्चनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है।